हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अफ़गानी सलवार की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। तो इसे आप अफ़गानी सलवार या फिर अफ़गानी प्लाजो कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है वो कपड़ा लिया है मैंने 2 मीटर, और 2 मीटर कपड़े में हमें 38 साइज़ की सलवार बनानी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको इसकी कटिंग और सिलाई। सबसे पहले इसको हमें ऐसे खोल लेना है और इसको हम खोल के डबल फोल्ड में ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये डबल फोल्ड में है लंबाई में, और इसके बाद इसको हम फिर से चौड़ाई में भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से हमें फोल्ड कर लेना है। तो लंबाई में डबल फोल्ड था, फिर से चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। ये 4 फोल्ड में कपड़ा हमारा हो गया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया, और जो खुला वाला साइड है वो मैंने बाहर की साइड में रखा हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये जो कपड़ा हमारा तिरछा है इसको हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है, और जो भी कपड़ा तिरछा है उसको हम कट करके सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में हम एक 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने लास्टिक के लिए लिया है। जितनी भी चौड़ी आपकी लास्टिक है उसमें आधा इंच बढ़ा के ही लेना है। तो हमें 1.5 इंच की लास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लास्टिक की फोल्डिंग के लिए ले लिया है। ये हम निशान सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हमें रखनी है 38 इंच की। 3 इंच की हम मोहरी बनाएंगे, तो 3 इंच हम ऊपर निकाल देंगे मोहरी के लिए, क्योंकि मोहरी हमें अलग से जॉइंट करनी है। इसके बाद यहाँ पे 38 इंच पे निशान लगा लेंगे, और आधा इंच हम ले लेंगे जो हम मोहरी ज्वाइंट करेंगे उसके मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 38.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। दूसरे साइड में भी हम इसी बराबर से ही निशान लगा लेंगे। और ये जो लंबाई का निशान हमने लगाया है, जो ऊपर हमने 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ा है, उसके नीचे से हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है, क्योंकि वो जो लास्टिक वाला कपड़ा है वो हमारा अंदर को फोल्ड हो जाएगा। हमारी जो कमर है वो है 30 इंच, और जो हिप साइज है वो है 34 इंच। तो हमें हिप साइज का निशान यहाँ पे लगाना है। 34 इंच में हम 6 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 40 इंच। 40 इंच का जो भी चौथाई हिस्सा आता है वो निशान हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने उसका चौथाई ले लिया है 10 इंच। तो हमने 10 इंच पे निशान लगाया, और जो हम लास्टिक डालेंगे वो हम कमर के नाप से डालेंगे। अब यहाँ पे हमें इसके आसन का निशान लगाना है। तो आसन हम ले रहे हैं 12 इंच। 12 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आसन पे हम एक और निशान लगाएंगे बाहर की साइड में 2 इंच पे। इसको भी ऐसे हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी हम रखेंगे 6 इंच की, और उसमें हमने 8 इंच और प्लस किया है, जो कि हम यहाँ पे प्लेट डालते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लिया, और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। और अगर जो आपको बेल्ट वाले अफ़गानी सलवार की कटिंग सीखनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप बेल्ट वाले सलवार की भी कटिंग सीख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें आसन का शेप दे देना है। ये मैंने यहाँ पे आसन का शेप दे दिया। अब आप चाहें तो इसी निशान पे ही इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आधा इंच मार्जिन लेके भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सलवार में हमने आधा इंच का मार्जिन लेके ही इसकी कटिंग किया है। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे इसी शेप में ही। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, और बाकी जो साइड में कपड़ा बचता है इसमें हम इसके मोहरी का डिजाइन बनाएंगे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी सिलाई। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से खोलेंगे। ये देखिए ये 2 पार्ट में कट के रेडी हुआ है। इस तरह से हमें खोल के रखना है, और इसका जो ये आसन है, ये आसन पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जो दूसरे साइड का आसन है यहाँ पे भी हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों साइड मैंने सिल के रेडी कर लिया है। अब इसको हम सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे, और इसको हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। इसके जो आसन हैं उनको हमें इस तरह से सेंटर में लाके मिलाना है। अब यहाँ पे हमें इसकी मोहरी बनानी है। तो देखिए इसको ऐसे खोल के रखेंगे,
और जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी यहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे 1 इंच हम छोड़ देंगे। इसके बाद 1 इंच छोड़ते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें प्लेट डालनी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। सबसे पहले 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इतने में हमें प्लेट नहीं डालनी है। यहाँ पे इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हमें इस तरह से प्लेट बना के रेडी करना है। तो ये जो मोहरी है हमें ये 14 इंच तक की लंबाई में बनानी है, क्योंकि 12 इंच की तो हमारी मोहरी हो जाएगी और दोनों साइड के लिए हमें 1-1 इंच मार्जिन भी रखना है। तो इस तरह से हमें इसको 14 इंच की रेडी करना है। ये मैंने यहाँ पे सारी प्लेटें डाल ली है। अब इसको नाप के भी देख लेंगे। अगर जो थोड़ा बहुत छोटी बड़ी हो रही है तो आप इसकी प्लेटें खोल के बराबर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो लंबाई है एकदम परफेक्ट ही आई है 14 इंच की। तो इसे हमें खोलना नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे ही जो हमारी दूसरी वाली मोहरी है उसको भी बना के रेडी कर लेना है। तो दोनों मोहरियाँ मैंने बना लिया है। इसके बाद जो हमारा सलवार का पोंछा था उसको भी मैंने बना के ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 3 इंच का पोंछा हमारा बन के रेडी होगा, क्योंकि हमें 3 इंच का ही रखना था। और एक साइड में यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगाई है, इसको हम नीचे की साइड में रखेंगे। और अगर जो आपको ये डिजाइन बनाना सीखना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बनाना भी सीख सकते हैं। इसके बाद सलवार की मोहरी को लेंगे, इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। जो सीधा साइड है वो मैंने अंदर की साइड में रखा है और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करेंगे तो इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें इस तरह से ये बन के रेडी होगा। इसके बाद इसका जो दूसरा वाला मोहरी है उसको भी सेम ऐसे ही बना के रेडी करना है। तो दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेते हैं। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड की जो हमारी ये मोहरी थी ये मैंने इस तरह से देखिए बना के ले लिया है। अब इसमें हमें साइड में फिटिंग करनी है। तो इसको आसन को हम इस तरह से आसन से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से हमें इसको मिलाते हुए रखना है। और इसकी जो हमें मोहरी रखनी है वो रखनी है 12 इंच की। तो डबल फोल्ड में यहाँ पे हम लेंगे 6 इंच। 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और देखिए 1 इंच ही हमने मार्जिन के लिए रखा था, तो हमारा 1 इंच ये मार्जिन के लिए भी निकल आएगा। ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसी निशान से ही यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये जो सिलाई है ये हम आसन तक ही लगाएंगे। आसन तक आने के बाद इस सिलाई को हम निकाल देंगे। और जो हमारा दूसरा वाला साइड है दूसरे वाले साइड से भी हमें मोहरी की साइड से ही सिलाई लगानी है। एक साइड मैंने सिलाई लगा लिया। अब दूसरी वाली मोहरी को लेंगे। दूसरी वाली मोहरी को भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी 6 इंच पे निशान लगाने के बाद एकदम सीधी सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने आसन तक ही सिलाई लगा के इसको निकाल दिया। इसके बाद हम इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई। तो यहाँ पे एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, दूसरे साइड तक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया था इस निशान को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसमें हम 4 इंच कम करके इलास्टिक को लेंगे। तो 2 इंच कम करके हमने इलास्टिक को कट किया था, 2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में चला गया, तो 4 इंच इस तरह से इलास्टिक कम हो गई है। अब इसको जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उस निशान से नीचे से हमें इलास्टिक को रखना है और जो आधा इंच एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये जो सिलाई है ये हमें इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, हमें ये सिलाई कपड़े के ऊपर लगानी है। इस तरह से इसमें हम सिलाई लगा के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जब इलास्टिक छोटी पड़ जाएगी तो जो हमने सिलाई लगाई है उस साइड से हम इलास्टिक को इस तरह से खींच लेंगे। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है।
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा कपड़ा हो गया है, तो इसको इस तरह से खींचेंगे और ये जो गैदरिंग है ये पूरे में बराबर से पड़ जाएगी। ये देखिए, अब इसके ऊपर एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है। और अब ये सिलाई हमें दोनों साइड से लास्टिक को इस तरह से खींचते हुए लगाना है। दोनों हाथों से हमें लास्टिक को ऐसे खींचना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा के भी कंप्लीट कर लिया है और इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये हमारी जो सलवार है ये बन के रेडी हो गई है। इसका आसन जो है वो भी एकदम परफेक्ट ही आया है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो अगर जो आपको भी ये सलवार बनानी है तो आप इसी तरह से इसे बना सकते हैं। 2 मीटर कपड़े में भी बहुत आराम से ये सलवार बन के रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।